भगवान को मैं नहीं मानता और भगवान मुझे नहीं मानता। भगवान जो मेरा नुकसान कर सकता है वो कर ले, और मैं भगवान का कोई नुकसान करता नहीं, क्योंकि भगवान है ही नहीं। चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ, भगवान को चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ कर रहा हूँ। अब मैं भगवान को खुला चैलेंज कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। देखिए भगवान नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है नहीं। ये चंद और चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखी है, और ये पेरियार साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एक ब्राह्मण राम की मूर्ति में प्राण डालता है, उस राम की मूर्ति में प्राण डालता है जो राम दुनिया के शरीर में प्राण डालता है। तो ये मजे की बात नहीं तो और क्या है कि जो राम दुनिया के शरीर में प्राण डालता है, आज उसकी मूर्ति में प्राण डालने के लिए भी एक ब्राह्मण की उसको जरूरत पड़ रही है। तो ब्राह्मण कितना श्रेष्ठ है आप इस बात को समझिए। मतलब ब्राह्मण ने खुद को, अपने आप को भगवान से, जो उनका भगवान है उनसे बड़ा बना के रखा है। ये मूर्ख बनाने का जुगाड़ है जो लोग 22 तारीख को राम के मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा करने की बात को हवा दे रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, देश में भक्ति में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों से मेरा एक सवाल है कि हम भी इस बात को मान लेंगे कि हाँ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण डाल दिए जाते हैं। तो हमारा भी एक ये सवाल है कि क्या आप रोहित वेमुला के शरीर में क्या नाम है प्राण डालोगे? क्या पायर तलवी के शरीर में प्राण डालोगे? या जो लोग आज की तारीख में मर रहे हैं उनके शरीर में प्राण डालोगे? इंसान है ना। अच्छा पत्थरों में डालेंगे? नहीं, भगवान में डलती है। अच्छा भगवान में डलते हैं। तो आप हम रोहित वेमुला भगवान राम में डलती है, तो फिर रोहित मतलब तो फिर कैसे भगवान की? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लिए हैं, बुद्ध की लिए हैं, कभी नानक रैदास के लिए उन्होंने प्राण डाल दीजिए। अरे ये तो इंसान थे ना। अच्छा बुद्ध भी इंसान थे। तो ये कैसे मान लिया जाए फिर राम भगवान थे? कोई क्राइटेरिया है भगवान होने का? कोई तरीका है? मतलब भगवान किसको कहा जाए? कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि भाई ये भगवान है। जिस प्रकार बुद्ध ने, जिस प्रकार मैंने जन्म लिया वैसे ही राम ने जन्म लिया। जो शिक्षा दीक्षा जैसे मैंने प्राप्त की गुरुकुल से, अन्य लोगों से और लोगों ने प्राप्त की, वैसे ही राम ने की। रामचंद्र जी ने एक राजा के लड़का थे, बुद्ध भी एक राजा के लड़का थे। रामचंद्र जी की घरवाली का क्या नाम है एक तरीके से अपहरण हो गया। हजारों साल पुरानी पद्धति है ना। देखिए परंपरा, मैं आपकी परंपरा पे ही आ रहा हूँ गजेंद्र जी। जब रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हो गया, रावण अपहरण करके ले गया, तो वो फिर पेड़ पौधों से पूछे थे कि हे वृक्षों की आपने सीते को देखा है? जानवरों से पूछे थे कि हे क्या आपने सीते को देखा है? अगर काश पेड़ पौधे बोल पाते और बता पाते कि सीता इधर से इधर गई थी, या एक आया था हेलीकॉप्टर वो ले गया। मजे की बात यह है कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है, जिस पर आज की, जिसके आसपास जिसकी जो राजनीति घूम रही है, ये कहानी काल्पनिक है, ये पात्र काल्पनिक है, ये धर्म ग्रंथ काल्पनिक है, और ये धर्म काल्पनिक है, और ये जो धर्म ग्रंथ को लिखने वाले सबका सब काल्पनिक है। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से 3 घंटे की पिक्चर चलती है, उस पिक्चर की कहानी काल्पनिक होती है। उसमें जो पात्र हीरो निभाता है वो काल्पनिक होता है, हीरोइन नकली होती है, सारे किरदार नकली होते हैं, लेकिन आदमी उसको एंजॉय करता है। तो वर्तमान समय में मैं वही कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में जो देश के अंदर माहौल बना हुआ है, जो देश के अंदर सीन चल रहा है, उसको आप एक पिक्चर के तरीके से सोचिए कि पिक्चर है, मजा आ रहा है, देखिए। भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं यहाँ पे। भावनाएं तो ठीक है, अच्छी बात है, किसी को ठेस पहुंचाए कुछ सुधर। मैं तो कह रहा हूँ गजेंद्र भाई कि लोगों की भावनाओं को ठेस अगर मेरी बात से पहुंचती हो तो ये संवैधानिक राइट है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A ये कहता है कि हर इंसान की और खासतौर से सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो भारत के नागरिकों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे। और अगर भारत की सरकार ये काम करने में निष्क्रिय हो जाती हो, भारत की सरकार ये काम नहीं कर पाती हो, तो फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं लोगों के दिमाग में। संविधान ये भी कहता ना आस्था का ख्याल रखना चाहिए। हर आस्था का ख्याल रख रहा हूँ ना मैं। मैंने राम को गाली तो नहीं दी, मैंने रामायण को गाली तो नहीं दी। सवाल तो खड़े किए। सवाल खड़ा करना तो संविधान काल्पनिक बताया। मैंने काल्पनिक बताया, मैंने थोड़ी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है ललित सिंह यादव वर्सेस स्टेट के मामले में कि हिंदू, और 1995 में सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि हिंदू धर्म नाम का कोई ग्रंथ नहीं, धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है ललित सिंह यादव वर्सेस स्टेट के मामले में कि राम एक काल्पनिक पात्र, रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। राम मंदिर क्यों बना है? तो ये जिन्होंने, देखिए ये जिन्होंने बनाया है वो पूछें, वो बताएं, मैं तो नहीं बनाया ना। आप लोगों को दिक्कत हो रही है खासकर विपक्ष को कि इस पे अब बीजेपी वोट मांगेगी और 2024 में सरकार बनाएगी। जो लोग वोट मांगने वाले हैं उनके लिए धन्यवाद। राम मंदिर के नाम पर, जो राम मंदिर के नाम पर वोट देने वाले हैं उनके लिए धन्यवाद। ये दोनों के ये एक अलग विषय है। मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल संवैधानिक है, और मैं ये कहता हूँ कि इस देश के अंदर संविधान क्या नाम है, जो वैज्ञानिक सोच के लोग डेवलप होने चाहिए। आप चांद पर पहुँच गए, आप ये विज्ञान ने दिया ना। आप हवाई जहाज मोड़ रहे हैं, ये विज्ञान ने दिया ना, ये पाखंड ने थोड़ी दिया। तो एक तरफ विज्ञान है जो आपको चांद पर ले जा रहा है, और एक तरफ वो विज्ञान के समय में आस्था की कोई जगह नहीं है। कहाँ है? विज्ञान में आस्था है ही नहीं। विज्ञान में और संविधान में और न्यायपालिका में आस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आस्था है ही नहीं वहाँ पे। कहाँ है आस्था? को पाखंड
कह रहे हैं आप? आस्था से ही पाखंड उत्पन्न होता है। अगर मेरी किसी में आस्था है और वहाँ से फिर मैं किसी की मूर्ति की पूजा करता हूँ और वहाँ बैठ करके एक पाखंडी बाबा जो है पुजारी मेरा बेवकूफ़ बनाता, तो यही पाखंडवाद है। आज देखिए ना कि आस्था के नाम पर गांव देहात में छोटी छोटी बच्चों का बलात्कार हो रहा है। आज देखिए क्या किस प्रकार से महिलाओं का शोषण हो रहा है। भूत उतारने के नाम पर, भविष्य बताने के नाम पर सुबह 4 बजे मंदिर में कोई लड़की पूजा करने के चली गई तो उसका बलात्कार हो गया। अरे जब भगवान अपने मंदिर में होते हुए बलात्कार को नहीं रोक सकता नाबालिग बच्ची के साथ में, तो उस भगवान से क्या उम्मीद है। और मैं तो कहता हूँ पेरियार साहब का सवाल है, मेरा सवाल थोड़ी है। पेरियार ने कहा है रामास्वामी नायकर ने कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है और भगवान है तो महामूर्ख है। जब उसको पता था मैं पैदा होने के बाद में उसको नहीं मानूंगा तो उसको मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। सारे हिंदू भगवान को मानते हैं, सारे हिंदू राम मंदिर बनने से खुश है। आप क्या हिंदू नहीं है? नहीं, मैं तो हिंदू नहीं हूँ। क्यों? कैसे? मैं बिल्कुल हिंदू नहीं तो फिर हूँ। कौन है आप? मैं देखिए, एक नास्तिक होता है, एक आस्तिक होता है और एक दोनों के बीच में होता है वास्तविक। तो मैं वास्तविक हूँ, मुझे जो दिखता है मैं वो करता हूँ। अगर मुझे पता है इस रास्ते पे चलने से मैं दिल्ली पहुँचूंगा तो उस रास्ते को मैं दिल्ली मानूंगा। अगर एक दिल्ली और क्या नाम है बुलंदशहर के बीच में एक क्या नाम है जो वो किलोमीटर बताने वाला पत्थर है तो मैं तो उसको नमस्ते कर लेता हूँ, उस पर नारियल फोड़ दूँ। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैं तो इतना तगड़ा आस्तिक हूँ। मैं तो उसमें पत्थर फोड़, सुनो, मैं तो किलोमीटर वाले बताने वाले पत्थर पे पूछ देता हूँ कि वो 70 किलोमीटर पहले बताया था कि दिल्ली 70 किलोमीटर दूर है, वो सच बोल रहा है। वो उसमें देखो ना आस्था कितनी तगड़ी है। वो देवता है, बता रहा दिल्ली 70 किलोमीटर बिना जाए। तो आप भगवान को नहीं मानते, इसीलिए आपको राम मंदिर बनने से खुशी नहीं हो रही? भगवान को मैं नहीं मानता और भगवान मुझे नहीं मानता। भगवान जो मेरा नुकसान कर सकता है वो कर ले, और मैं भगवान का कोई नुकसान करता नहीं, क्योंकि भगवान है ही नहीं। चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ, भगवान को चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ कर रहा हूँ। अब मैं भगवान को खुला चैलेंज कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। देखिए भगवान नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है नहीं। ये चंद और चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखी है, और ये पेरियार साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पेरियार साहब कह रहे हैं कि चंद और चालाक लोगों ने भगवान नाम की चीज़ अपने फायदे के लिए बना रखी है। भगवान नहीं है और भगवान है तो फिर वो बताए कहाँ है। भगवान है तो वो समय कहाँ चला जाता है जब भगवान। तो फिर अगर जो प्राण प्रतिष्ठान होता है ये क्या जान थोड़ी डाली जाती है, पर ये तो एक नीति है ना, एक देखिए एक विधि है ना। ये तो क्या फायदा क्या इस विधि का? राम की मूर्ति बन गई, मंदिर बन गया, काम खत्म, फिर ये ड्रामा स्थापित किया जा रहा है ना। देखिए तो प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब? मूर्ति स्थापना दिवस बोलो उसको, उसमें प्राण कहाँ से आ गए भाई? पत्थर में प्राण कैसे जाएंगे? तो अरे भाई साहब, मैं तो कुमार विश्वास का वीडियो देखा था कि भारत अकेला ऐसा देश है जो मूर्तियों में प्राण डालता है, मूर्तियों को जीवित करता है। और एक ऐसे लोग हैं बहुत, जबकि विदेशों में ऐसे लोग हैं जो चलते फिरते आदमी को मशीन बनाकर छोड़ देते हैं। तो आप क्या कहोगे? जब इतने लार्ज स्केल पर प्रचार प्रसार होता हो, इतने लार्ज स्केल पर मूर्ति में प्राण डालने की बात कही जाती हो, और एक आदमी उसी मंदिर के सामने निकल करके उसी पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता हो, जैसे वास्तव में तुम्हारी कॉपी पेस्ट। मैंने देखा सुबह को मंदिर इस साइड है और आदमी उस साइड जा रहा है, वहां से हाथ जोड़ रहा है जैसे भगवान कॉपी पेंसिल लेकर के बैठा हाजिरी लगाने के लिए कि मंदिर के सामने से निकला था, हाजिरी लगा के नहीं गया, तू तेरा नुकसान कर दूंगा। तो ये जो सिस्टम देश के अंदर चल रहा है, ये जो आस्था के नाम पर चल रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं भगवान को नहीं मानता। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। आप अब जबरदस्ती तो मनवाओगे ना कान पे पिस्टन रख के। अगर राम का मंदिर बन गया अच्छी बात है, उससे पहले नहीं बना था तब मेरे लिए कोई आफत नहीं थी, अब बन गया तो मेरे लिए कोई लाल बत्ती नहीं मिल गई। राम के मंदिर बनने से जिनको फायदा होता है उनके लिए धन्यवाद, जिनका नुकसान होता है वो लड़ाई लड़ें, और जिनका कुछ नहीं हो रहा मेरी तरह वो भैया मंदिर बन गया तो अच्छा, नहीं बना तो अच्छा। देखिए जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी जी, और वो जैसा आपने बताया कि वो न्याय मार्च निकालने के लग रहे हैं 14-15 जनवरी से, तो उनकी पार्टी का डिसीजन है। उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा, ये पार्टी के लोग बेहतर बता सकते हैं। जो पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका रिजल्ट ये हुआ कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई। मतलब जिन लोगों को मोबिलाइज करने के लिए वो घर से बाहर निकले थे वो लोग हो ही नहीं पाए। तो मुझे लग रहा है कि न्यायिक मार्च निकालने से बेहतर है कि वो अपने लोग, न्याय यात्रा निकालने से बेहतर है वो अपने लोगों को तैयार करें, और पार्टी गठबंधन पे, पार्टी जो किसको कितनी सीट देनी है इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे पर ध्यान दें और 2024 को ध्यान में रख करके रणनीति बनाएं। तो ये तो कांग्रेस को मेरी सलाह है।